सो हेलो भाई लोग, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप कि तुम सब ठीक होगे। बट मेरा हाल अभी थोड़ा ख़राब है। बात यह है कि जो भी मुझे देख रहा है वो घबरा जा रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लोगों को एक हेल्थ अपडेट देने के लिए। क्योंकि अभी जो मेरी तबीयत है बहुत बहुत टाइम से, मतलब कम से कम 3 महीने हो गए होंगे कि तबीयत मेरी ख़राब है, और वेट वेट भी मेरा 20 किलो कम हो चुका है। तो मैं तुमको शुरुआत से शुरू करके बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग बस यही पूछते रहते हैं कि क्या हुआ है क्या हुआ है, तो मैं इतने सारे लोगों को बता बता के बार बार डिप्रेस हो जाता हूँ उस चीज़ को लेके। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो तुमको बताता हूँ मैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और किस प्रकार से और मुझे हुआ क्या है। तो बात 3 महीने पहले की है। मेरे पेट में थोड़ा दर्द वर्द होना चालू हुआ था, उसके भी पहले की है। थोड़ा सा हैबिटेट जो है मैंने सही करने के लिए बाहर का खाना खाना बंद कर दिया था। समोसा कचौड़ी ये सब सब कुछ मैंने उसके भी 3 महीने से, मतलब 6 महीने पहले से मैंने खाने के लिए बंद कर दिया था बाहर की सारी चीज़ें। मैंने बोला बाहर की चीज़ें सब गंदी होती है, तो उससे अच्छा है कि घर पे कुछ कुछ बना के कभी कभी खा लिया करेंगे, क्योंकि हमारा बच्चा है तो उसको हम खिलाते रहते हैं कुछ कुछ कभी कभी हमेशा, क्योंकि उसका पेट वेट खराब हो जाता है। तो अब हमने अपना एक डाइट प्लान बना लिया था। तो हम उसको कुछ उल्टा सीधा नहीं खिलाते थे, हम उसको 1-2 महीने में एक आध बार कुछ चीज़ खिला देते हैं। बाकी हम बाहर की कुछ भी चीज़ उसको भी नहीं खिलाते, क्योंकि उसको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैंने बनाना चालू किया 1-2 बार पिज़्ज़ा। फिर मतलब मैं बाहर से ब्रेड्स लेके आ जाता था, और पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बनाना, और अपना चाउमीन वाउमीन हो गया, फिर उसके बाद में फ्राइड राइस हो गया, ये सब चीज़ें मुझे बनाते आती है। तो मैं ये सब चीज़ें बना के सबको भी खिलाता था, मैं भी खाता था। बट एक दिन क्या हुआ, क्योंकि मेरे को इतना याद है वो, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो ब्रेड मैंने लेके आया था वो थोड़ी सी मुझे अलग टाइप की दिख रही थी। थोड़ा उसमें ज़्यादा, मतलब फंगस टाइप की थी, या मतलब मैंने बोला कि शायद ऐसे ही आटा वाटा लगा होगा। और मैंने वो पिज़्ज़ा बना के मैंने अकेले ने वो वाला खाया था, और बाकी मैंने अपने घर पे बच्चों बच्ची को और बीवी को और बाकी लोगों को नॉर्मली वो दूसरी ब्रेड्स थी तो वाली का मैंने दे दिया था। फिर उसके बाद में वहाँ से तो कुछ नहीं हुआ। धीरे 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 करके मेरे पेट में दर्द होना चालू हुआ। और हमारे बाबू की भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी उस टाइम पे, तो हम बहुत अवेयर हो गए थे कि इधर उधर की चीज़ें नहीं खानी है। बट मेरे पेट में दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद में मुझे खांसी हो गई बहुत भयंकर वाली, जो कि बहुत टाइम लगा। 15-20 दिन मेरी खांसी को ही ठीक होने में लगे, बट पेट मेरा नॉर्मली दर्द होना चालू हो गया था। और पेट दर्द होते रहता था, बट मैं इग्नोर करता था, क्योंकि पेट तो ऐसे भी कुछ भी चीज़ से दर्द हो सकता है। हमारे घर का खाना ही इतना ख़राब है, ऑयली स्पाइसी ये सब चीज़ें। तो मुझे एसिड की प्रॉब्लम तो बहुत पहले से है। एसिड रिफ्लक्स मुझे पहले भी हो जाता था, और एसिडिटी और ये सब चीज़ें होती रहती थी। क्योंकि घर का ये हैबिटेट थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि घर वालों को समझा समझा के थक जाओ, बट वो खाना आपके अकेले के लिए वैसा बनाएंगे नहीं। तो फिर वहाँ से मेरा पेट वेट दर्द होना चालू हुआ, और फिर तबीयत ख़राब हो गई। और तबीयत ख़राब होने के बाद 15 दिन तो वो तबीयत ही ख़राब रही, अच्छी खासी एकदम। खांसी इतनी भयानक थी कि वो ठीक ही नहीं हो रही थी, गला वाला मेरा पूरा बंद हो चुका था। और हालत बहुत ख़राब हो गई थी खांसी में भी। दवाई ववाई पी रहा था, फिर भी खांसी में उतना आराम नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे करके खांसी मेरी बंद होनी चालू हो गई, और मेरा गला सही हो गया। बट पेट में दर्द और थोड़ा सा मुझे तबीयत ख़राब टाइप की लगनी चालू हो गई। फिर एक दिन पितृपक्ष के टाइम पे मैंने खाई फिश, और उसके बाद में जो मेरे पेट में हलचल हुई, बहुत भयंकर हलचल हुई। और 2 दिन पहले से मेरा गला सूजना चालू हो गया था। मतलब अंदर का जो पोर्शन है गले के अंदर का, जो हमारा गले के अंदर पोर्शन है, और एक कार्टिलेज होता है हमारे गले में यहाँ पे, जो कि खाने को सांस वाली नली में जाने से रोकता है। जब भी वो ऐसा होता है तो हमारा खाना इधर से, जो हमारा ईसोफेगस है उसमें से खाना पेट तक के जाता है, और वो ऐसा रहता है सांस लेने के लिए। तो जब हम खा नहीं रहे होते हैं तो वो ऐसा रहता है। और वो मेरा सूज गया, और आइट साइड से भी सूज गया। यहाँ से पूरा सूज चुका था, यहाँ से अंदर से पूरा सूजा हुआ था। मुझे
सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और मेरे को पता नहीं था कि क्या हुआ है, क्योंकि पेट में मेरे को कुछ ऐसा लग नहीं रहा था और मेरे को बहुत पहले से गले में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे को ऐसा लगा था कि मैं गिरा था तो मुझे वो हुआ था। बट अब समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ें कैसे हुई थी। ये मुझे बचपन में भी शायद एक दो बार ये गैस का प्रॉब्लम हुआ था, उसके वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा सीवियर ऐसा हो गया कि पूरा ही गला सूज गया और मेरे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और मैं जैसे ही लेटता था तो मेरा गला पूरा पैक हो जाता था और मैं सांस मेरी अटक जाती थी और मैं उड़ जाता था। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया। फिर मैं भागा भोपाल यहाँ से। मैंने यहाँ पे भी एक दो डॉक्टरों को दिखाया लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया उतना। फिर मैं यहाँ से भागा भोपाल। भोपाल में सबसे पहले मैं एक हॉस्पिटल गया, नाम नहीं लूँगा मैं, जितने लोगों ने भी स्टोरी देखी होगी वो कौन सा हॉस्पिटल था वो पता है। फिर मैं वहाँ पे, क्योंकि मेरे को पेट वेट का नहीं पता था, तो मैं नेक वाले डॉक्टर के पास गया, थ्रोट वाले डॉक्टर के पास गया। मैंने वहाँ पे जाके थ्रोट वाले डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने मेरा एक मतलब एंडोस्कोपी लिखी थी लेकिन उनने दूसरी स्कोपी कर दी, मेरे को उसका नाम याद नहीं है। वो सिर्फ उनने यहाँ से कैमरा रखा और सिर्फ मेरा इतना गला देखा। उन्होंने बताया कि मेरे गले में इन्फेक्शन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है और छाले वाले टाइप के हैं, बाकी तो आपको कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बाकी तो आपको कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा गैस वैस का प्रॉब्लम हो रहा है और एसिड का, मतलब आपको खाना वाना चेंज करना पड़ेगा। बट वहाँ पे एंडोस्कोपी लिख दी थी लेकिन एंडोस्कोपी मेरी हुई नहीं। फिर उन्होंने जो दवाई दी मैंने वो खाई नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं लगा, क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे भाई गले में पहले से प्रॉब्लम है, मेरा गला डिसलोकेट हो जाता है, तो ये क्या मजाक कर रहे हैं इन लोग, ये वो ऐसा वैसा करके। और उनको एंडोस्कोपी करनी चाहिए थी लेकिन उनने एंडोस्कोपी की नहीं, उससे पेट के अंदर का सब कुछ पता चल जाता। फिर मैं वहाँ से गया आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, मतलब उसके, क्योंकि मेरे को फिर रात में खाना वाना खाया मैंने और भयानक वाली एकदम प्रॉब्लम हो गई। मैं रात में ही भागा मेरे को, क्योंकि सांस नहीं लेते बन रही थी, घबराहट हो रही थी बहुत भयंकर। फिर मैं वहाँ से भागा और रात में ही मैं एक हॉस्पिटल गया पेट वाले। वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे कुछ दवाई दी पेट, मतलब वहीं पर। और फिर रात में ही, मतलब वहाँ पे जो डॉक्टर थे इमरजेंसी वाले, उन्होंने मेरे को दवाई दे दी, तो मैं वो खाया वाया तो मेरे को थोड़ा सा सही लगा। रात में ही थोड़ा बहुत सही लगा और मैं उस टाइम पे कम से कम 10 दिन सिर्फ बैठ के सोया हूँ। मैं लेट ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जैसे ही मैं लेटता था तो मेरा गला पैक हो जाता था और मैं अटक जाती थी, मेरी सांस इतना भयंकर एकदम हो गया था, क्योंकि जीभ मेरी पूरी पीछे चले जाती थी। तो फिर वहां से मैं गया, फिर खुशीलाल नाम का एक हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक, वहाँ पे हमने पहचान वाले जो डॉक्टर थे उन्होंने अपने सीनियर के पास लेके गए, उनने मुझे एक कैप्सूल बताई आयुर्वेदिक वाली। फिर मैंने वो कैप्सूल, उनने मेरे को बोला कि 10 मिनट के लिए कैप्सूल खाओ फिर मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है। तो मैंने जैसे ही वो कैप्सूल खाया उसके मतलब 10-5 मिनट में ही मेरे को असर, एकदम मेरा गला पूरा नॉर्मल हो गया। मैं मतलब एकदम से शॉक हो गया कि भाई ये क्या हुआ। फिर मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे एंडोस्कोपी लिख के दी। फिर हम एक हॉस्पिटल गए जो कि गट का ही स्पेशलिस्ट थे, उनके पास गए, क्योंकि अपने पास उस टाइम पे पैसे उतने थे नहीं। तो जो मैम ने लिख के दी थी उस डॉक्टर के पास हम लोग जा नहीं पाए, क्योंकि वो बहुत महंगा ट्रीटमेंट था, 20-25 हज़ार तो उसमें ऐसे ही लग जाते थे। तो अभी घर की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और मेरी खुद की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं उतने पैसे लेके मैं भोपाल गया नहीं था, वो भी उधार उधार लेके गया था। तो फिर उसके बाद में वहाँ से मैं गट हॉस्पिटल गया, वहाँ पे मेरा एंडोस्कोपी हुआ, यहाँ से मुंह से कैमरा डला। और मैं तुमको बता दूं कि पैसों की इतनी ज़्यादा कमी थी कि मैंने बिना एनेस्थीसिया वाला एंडोस्कोपी करवाया। मैं जगा हुआ था एकदम, उन्होंने उनके जो कैमरा है उसमें एक ल्यूब लगाया और वो था मतलब शून्य करने वाला गले को। तो वहाँ से ऐसा करके अंदर गया मेरे, और मेरे पूरे गले का यहाँ का पूरा वीडियो बना, यहाँ का पूरा वीडियो बना, यहाँ से पूरा जाते हुए पेट तक के गया। पेट के अंदर से उन्होंने एक सैंपल निकाला, फिर वो सैंपल उन्होंने टेस्ट किया, उसके बाद में एंडोस्कोपी की रिपोर्ट दी और उसमें एसिड रिफ्लक्स था,
GRD था और GERD था और उसमें लिखा हुआ था H पाइलोरिया पॉजिटिव। तो हमको वहाँ पर पता चला कि H पाइलोरिया करके भी कोई चीज़ होती है। फिर हम वहाँ से वापस हमारी मतलब मैडम के पास गए, उन्होंने मेरे को आयुर्वेदिक वाली दवाइयाँ दी। उनने मेरे को बता दिया था कि आप H पाइलोरिया पॉजिटिव हो, तो आपको मतलब उस टाइप का वो लेना पड़ेगा। आप एक काम करो, 7 दिन की ये दवाइयाँ लो और इससे अगर असर नहीं पड़ता है तो आपको H पाइलोरी किट लेना ही पड़ेगा। हर 6 महीने में आपको वो H पाइलोरी किट खानी पड़ेगी। तो मैंने वहाँ से वो कर लिया। फिर उसके बाद में मैं निकला, मैं हो गया खुश कि चलो पता चल गया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब दवाई ववाई खाएंगे फिर उससे सही होगा। वो कैप्सूल तो मिल ही चुकी थी तो उससे नॉर्मल हो जाता था। फिर एक दिन रात में वो भी नॉर्मल नहीं हुआ। फिर हम वापस से हम वाले हॉस्पिटल नहीं गए, हम वहाँ से जो स्पेशलिस्ट थे गट वाले उनके पास गए। वहाँ पे उन्होंने देखा, उन्होंने मेरे को उनका रिएक्शन बहुत मतलब मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा था। उनका जो रिएक्शन था, उनने बोले "हैं, कुछ नहीं है तुमको"। ये वाली उनने 4 दवाइयाँ लिखी, जो कि जिसमें तो 2 गैस की थी और 2 डिप्रेशन की दवाई थी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था और ये बीमारी मैंने जब इसके बारे में रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि इसमें अपने आप डिप्रेशन हो जाता है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये पेट में जाके आपको बहुत मतलब बैड चीज़ें, बैड बैड बैक्टीरिया है ये पेट का। गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं हमारे पेट में, जो कि खाने को पचाने के लिए गुड बैक्टीरिया काम करता है। और वो ये जो बैक्टीरिया है ये एच पाइलोरिया जो है वो गुड बैक्टीरिया को मार देता है। और आपके पेट में गुड बैक्टीरिया रहते ही नहीं है, आपका खाना पचता ही नहीं है, आपको एसिड बनना चालू होता है। और वो एसिड इतना, क्योंकि हमारा एसिड जो है पेट का वो चिकन को भी पचा देता है, हड्डियों को भी वो कर देता है। तो तुम सोचो कितना भयंकर हमारा एसिड होगा। और वो मेरा एसिड गले तक के आता था और मेरा गला पूरा छालों से भर गया था और अंदर से भी पूरे छाले हैं, अभी भी पेट में मेरे छाले हैं। क्योंकि हमको जब हम गट स्पेशलिस्ट के पास गए तो वहाँ पे उन्होंने मुझे 4 दवाई लिख के दी। उन्होंने बोला कुछ नहीं है, ये वो ऐसा वैसा। मैं वहाँ पे भी घबरा गया। फिर मैं वो दवाई लेके वापस घर आया। 1 महीने मैंने वो दवाई खाई। जब तक कि वो दवाई खाई तब तक के थोड़ा धीरे 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 करके नॉर्मल होते गया। फिर मैंने एक गलती करा, मेरे को नॉर्मली मतलब मैंने एआई से पूछ के अपना डाइट पूरा चालू कर दिया था। बट उन्होंने बोला एच पाइलोरी आपको नहीं है। जो गट स्पेशलिस्ट है उनने गैस की दवाई दे दी, डिप्रेशन की दवाई दे दी। वो मैं खा रहा था, वो खा के मैं सो भी रहा था बहुत अच्छा। बहुत टाइम से मैं सोया होया नहीं था। और फिर वहाँ से मैं घर आ गया, खाना वाना खाना चालू हो। खाना नहीं खा रहा था उस टाइम पे भी, मैं फ्रूट्स खा रहा था और उसके साथ में मैंने पोहा खाना चालू किया था। पोहा वो भी बिना तेल वेल के फ्राई करके। फिर जब ज़्यादा टाइम हो गया था तो मैंने उसको हल्का फुल्का तेल से फ्राई करना चालू किया, थोड़ा चावल यूज़ करना चालू किया। और फिर आलू को उबाल के मैं उसकी बिना तेल की सब्ज़ी बना लेता था। हल्का फुल्का तेल में डाल रहा था, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं डालना था ये। फिर मेरे को 1 महीने बाद वापस से रात में ऐसा हुआ कि मेरे बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप का हो गया। गला उस टाइम पे भी मेरा पूरा सूज गया यहाँ से। और मैं जब भी सांस लेता था तो ये मेरा धक 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 होने लग जाता था। बहुत भयानक घबराहट होने लग जाती थी। और मैं जैसे ही सोता था तो मैं चौंक के उठ जाता था और घबराहट में मतलब बहुत ज़्यादा मैं घबराहट हो रही थी मेरे को। तो मैं पूरा रात भर नहीं सोया। सवेरे 5 बजे मैं वापस भोपाल भागा और मैंने जो हमारा खुशीलाल हॉस्पिटल है वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हैं गट वाले उनके पास में गया। उनने मेरे को बोला कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुमको अगर सही नहीं लगेगा तो ये एच पाइलोरिया वाली दवाई ले लेना। मैंने फिर उनको बताया कि मैम मैं तो वही लेने के लिए गया था, लेकिन जो डॉक्टर थे दूसरे वाले उन्होंने हैं कुछ नहीं है ये वो ऐसा वैसा करके। और उन्होंने मेरे को ये गैस वाली दवाइयाँ और ये डिप्रेशन की दवाई दे दी। तो उन्होंने सिर पकड़ लिया। उन्होंने बोला बेटा तुमको एच पाइलोरिया ही है, ये रूट पॉजिटिव आया है। मतलब तुम्हारे सैंपल, पेट का सैंपल निकाल के एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं पेट से और उससे वो फिर टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है। तो तुम एच पाइलोरिया की दवाई लो। फिर मैं वो मैडम ने मेरे को बोला कि 7 दिन आप हमारी दवाई खाओ, अगर आपको असर नहीं मिलता है
तो आप एच पाइलोरिया की दवाई लो। फिर उनने मुझे अल्सर से मतलब रिलेटेड दवाई दी और पेट को सही तरीके से पचाने वाली दवाई दी, खाने वाने को, और कुछ कुछ चीज़ें और दवाइयाँ उन्होंने मेरे को दे दी। फिर वहाँ से मैं घर आ गया वापस से दूसरे तीसरे दिन। 3 दिन तो मैं भोपाल में ही रहा। फिर चौथे दिन थोड़ा मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई तो मैं डर के वापस घर आ गया, और मैंने उस टाइम पे भी एच पाइलोरिया की दवाई नहीं ली। 1 महीना हो चुका था। 1 महीना मतलब मेरे को बीमार हुए 2 महीने हो चुके थे, बट 1 महीना बहुत सीवियर गया जिसमें मैंने खाना तो मेरा पूरा बंद ही हो गया, और मैं फ्रूट्स ही खा रहा था और वो पोहा वोहा खा रहा था। उस टाइम पे हल्का फुल्का चावल चालू किया था तो वो प्रॉब्लम हो गई थी वापस से। और फिर मैं अभी वापस घर आया, और फिर हल्का फुल्का मतलब मेरे पेट में दर्द होना चालू होना, और गला मेरा नॉर्मल नहीं रह रहा था। और फिर उसके बाद में मैं अपने ही डॉक्टर के पास गया। यहाँ पे भी जो एक डॉक्टर है, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनके पास गया। उन्होंने मेरे को बोला कि एच पाइलोरिया पॉजिटिव है तो तुम इसकी किट ले लो। फिर उन्होंने 2 दिन लगे किट आने में यहाँ पे, और मैंने किट ली, और अभी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सही है। मेरा जो हाल है, गला वाला मेरा नॉर्मल हो गया है, बट आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा भारी हो गई क्योंकि अभी भी कहीं कहीं पे सूजन है। गीलना निगलना ये ऊपर नीचे नहीं होता था, ये जो हमारा गला है ये ऊपर नीचे नहीं होता था, इतना ज़्यादा सूजन थी मेरे गले में, वो अटक जाता था। फिर वहाँ से मैंने दवाई ली, और मेरे को 3 दिन हो चुके हैं दवाई खाए हुए, आज चौथा दिन है, और काफ़ी रिलीफ है, मतलब बहुत ज़्यादा रिलीफ है। मतलब एच पाइलोरिया पॉजिटिव ही था मैं, और ये सब इधर उधर के डॉक्टरों के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर उसके बाद में अभी तो काफ़ी ज़्यादा सही है, और मतलब सही भी लग रहा है। और बस दवाई जो है 2 एंटीबायोटिक होती है उसमें, जैसे ये मेरे जेब में अभी रखी हुई है, 2 एंटीबायोटिक होती है। सूर्य इसमें बना हुआ है, मतलब ये सुबह खाने की है। 2 एंटीबायोटिक, और बीच में इसके एक एसिड रिफ्लक्स को रोकने के लिए एक और मतलब छोटी सी पिल रहती है जो कि खाली पेट लेना पड़ता है। तो मैं अभी भी कम से कम मेरे को 3 महीने हो चुके हैं, खाना जो है मैंने बहुत कम कर दिया था। और जब स्टार्टिंग में मुझे हुआ था तो मैंने 2 दिन तो खाना ही नहीं खाया था, तो मेरे को बहुत रिलीफ था। पीठ में दर्द इतना ज़्यादा होता है जब भी मतलब वो होता है, तो जब हम उसको वापस जगा देते हैं वो बैक्टीरिया भी पेट में ही पड़ा रहेगा। तो इसीलिए मेरे को कम से कम 3 महीने और बहुत ज़्यादा परहेज करना पड़ेगा। खाना जो मैं खा रहा हूँ वो सिर्फ दाल है, उबली हुई हरी वाली, तो बस मैं वही खा रहा हूँ, और फ्रूट्स खा रहा हूँ थोड़े। बस मेरा सुबेरे का यही है, शाम का यही है, क्योंकि हमको गुड बैक्टीरिया पैदा करने हैं पेट में, और बैड बैक्टीरिया को मारना है। उसके लिए 2 एंटीबायोटिक है ये। एच पाइलोरिया की किट आती है, उसमें 7 दिन का रहता है। फिर दूसरी किट लेना पड़ता है, वो 7 दिन की रहती है, उसमें अलग एंटीबायोटिक रहती है। तो 14 दिन का ये रहता है। अब ये हर 6 महीने में मेरे को रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया मरता इतना इजीली नहीं है, वो डाइट से मरता है। और मतलब उसको खाना ही नहीं दो, बाहर का कुछ भी फूड नहीं, तेल नहीं, मसाला नहीं, ये वो कुछ भी मत दो, तो बैक्टीरिया धीरे 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 करके 1 आध साल में मर जाएगा। तो उसी की वजह से जो मेरी ये हालत चल रही है अभी, जो बहुत ज़्यादा पतला हो गया, मैं 20 किलो मेरा वेट कम हुआ है, वो सिर्फ इसी चीज़ की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है। मेरे को 2 महीने हो चुके हैं खाना खाए, और बहुत ज़्यादा अभी तो कमज़ोरी इतनी ज़्यादा रहती है कि मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे को चक्कर आ जाता है। और ज़्यादा मैं बोलता बोलता भी हूँ तो थोड़ा मेरे को मतलब ज़्यादा बोल भी नहीं पाता मैं, हल्का फुल्का मेरे को अच्छा नहीं लगने लग जाता है। सांस लो तो थोड़ा छाती में दर्द। अभी बाकी बैक में पेन जो है वो ख़त्म हो गया है मेरा पूरा। और थोड़ा बहुत मेरे को अभी जब मैं एंटीबायोटिक खाता हूँ तो इतना भयानक मतलब मुंह का टेस्ट पूरा चेंज हो जाता है उससे, बहुत भयानक हो जाता है, इतना कड़वा हो जाता है, क्योंकि 2 एंटीबायोटिक है। वो पूरे जीभ का जो सलाइवा है वहाँ तक के आती है एंटीबायोटिक, इतनी ज़्यादा, मतलब क्योंकि मेरे गले में भी है। मतलब उससे मेरे को समझ में आया कि ये पूरा गला उससे ही सूजा हुआ था, क्योंकि वो स्वेलिंग करवाता है, वो खांसी करवाता है, बहुत ज़्यादा गला बंद कर देता है आपका, आपके पेट में अल्सर करवा देता है, एसिडिटी
करवाता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिड पूरा ऊपर आता है, पूरे छाले हो जाते हैं पूरे पेट में अंदर तक के। इन छालों को हील करने में 3 महीने लगेंगे, क्योंकि छाले हम कुछ भी नमक, जैसे जल गया आपका, तो उसमें आप नमक डालोगे तो कैसा लगेगा, मसाला डालोगे तो कैसा लगेगा। इसीलिए छालों को हील करने के लिए हमको बहुत ही नॉर्मल खाना खाना पड़ रहा है। उसके वजह से अभी मैं बहुत ज़्यादा पतला हो गया हूँ। अभी 3-4 दिन से तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तबीयत मेरी बहुत बढ़िया है, अभी उतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस वही है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा, हाथ वाथ सब कुछ, बॉडी पतली हो गई है। तो लोग देख देख के घबरा जा रहे हैं कि मतलब क्या हो गया एकदम से कि इतना पतला हो गया। बहुत लोग मिल गए मेरे को, 20 से 25 लोग मिल गए। इंस्टाग्राम पे भी बहुत से लोगों ने मेरे से बात की। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, एक वीडियो बना के लोगों को बता देते हैं कि भाई हुआ क्या है। और उसमें भी कुछ कुछ लोग इतने हरामी हैं कि मैं जब भोपाल में था तो उस टाइम पे मुझे थोड़ी पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी। तो लोग, लड़कियां या कुछ कुछ लोग मुझे बोलने लग गए कि भाई तुम डांस नहीं करते, तुमने अपना ज़िंदगी बर्बाद कर ली डांस करके, और ये वो ऐसा वैसा, इसीलिए दूसरों से पैसा मांगना पड़ रहा है, और ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। भाई ज़िंदगी में किसी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। कुछ टाइम पहले मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, फिर ये मेरे वाइफ के यहाँ पे एक केस चल रहा है, उसके वजह से हमने 3 साल उसमें घुसेड़ दिए। हमने उधार लिया इधर उधर से, क्योंकि वो केस लड़ने के लिए आपको पैसे लगेंगे। हमने महंगा वकील किया, उसने अच्छा खासा काम किया था। फिर उसमें समझौता हो गया, जो कि हम केस जीत रहे थे, फिर हमको समझौता करना पड़ा हमारी सासू माँ के वजह से। फिर धीरे से ये सब हो गया, और उसको 3 साल मैं इतना डिप्रेशन में रहा हूँ ये सब केस वेस के चक्कर में। बहुत ज़्यादा मैं काम भी नहीं कर पाया ढंग से। मैं दुर्गा नितिन के साथ वीडियो बनाया करता था, मैंने वीडियो भी बनाना बंद कर दिया। मैं डांस के वीडियो बनाया करता था, मैंने वो बनाना बंद कर दिया। धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा पैसों की हालत ख़राब होने लग गई, काम वाम था नहीं। और डांसर, तुमको पता है कि डांस से ही कमाता है, उससे ज़्यादा कोई चीज़ से कमाता नहीं। और ये एरिया इतना छोटा है, और यहाँ के लोग इतनी छोटी सोच वाले हैं कि ये इन सब चीज़ों को उतना सपोर्ट नहीं करते। क्लास खोल के हम देख चुके हैं, उतना कुछ यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो मैं सोच रहा था कि जैसे ये केस वेस ख़त्म होता, उससे पैसे आते, तो मैं यहाँ से बाहर चले जाता, मुंबई चले जाता, या तो फिर भोपाल में जाके अपना कुछ ना कुछ काम में वापस से डाल लेता। बट वही है कि ज़िंदगी किसी ने देखी नहीं है, लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। और अभी तो काफ़ी सही हूँ मैं ज़्यादा लोगों की बातों पे आता नहीं हूँ। मैंने लोगों के साथ रहना भी बंद कर दिया है बहुत से, अब मैं किसी के साथ रहता भी नहीं हूँ उतना। मैं अकेले ही रहता हूँ घर पे। मैं ज़्यादा बैठ नहीं सकता हूँ, ज़्यादा मैं लेट नहीं सकता हूँ, क्योंकि एसिड जो है ऊपर आता है, वो रिफ्लेक्स करता है। तो मैं पूरा दिन मेरा ऐसा रहता है कि मैं खड़ा हूँ, या इधर उधर चल रहा हूँ, या तो फिर मैं अगर बैठ रहा हूँ तो बहुत हिसाब से। मेरे को जब मैं दवाई ववाई खा लेता हूँ, उसके बाद मेरे को खाना वाना जो नॉर्मल मेरा अभी चल रहा है, वो खाने के बाद मेरे को चलना पड़ता है 20-30, यहाँ पे राउंड लगा लेता हूँ। और फिर उसके बाद में मैं थोड़ा बैठता हूँ। फिर अगर मेरे को प्रॉब्लम लगती है तो मैं फिर खड़ा हो जाता हूँ, इधर उधर घूमना चालू कर देता हूँ, क्योंकि खाना हमारा ये बैक्टीरिया पचने नहीं देता है। यही सब चल रहा है, और इसी चीज़ की वजह से मेरी अभी तबीयत ख़राब है। नींद बैक्टीरिया आने नहीं देता है। अभी कोई नींद की दवाई नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो नींद भी बहुत प्रॉब्लम से आती है, और बहुत जल्दी खुल भी जाती है। मुझे सपने नहीं आते थे कभी। मैंने जब से दवाइयाँ चालू की, उसके बाद से मेरे को सपने आने लग गए। मैं 3 साल सपने के बिना मेरे नींद हुई है अच्छी खासी। और मैं सोता बहुत लेट था, मेरा बहुत बैड हैबिट थी मेरी। मैं रात भर जगा रहता था, मोबाइल चलाना, कहीं ये करना वो करना। रात में मैं प्रैक्टिस करता था, रात में ही जग के मैंने खाना, मेरे को बहुत ज़्यादा खाने की आदत हो गई थी। मैं सुबेरे खा रहा था, दोपहर में खा रहा था, शाम को खा रहा था, रात में खा रहा था, फिर 12 के बाद फिर खा रहा था। इतनी ज़्यादा मेरी हैबिट बिगड़ चुकी थी, और भूख मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये सब हुआ, और अभी बहुत ज़्यादा सही है। जितने भी लोगों ने पूछा, तो उन लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि अभी तो सही है। अब देखते हैं कि बाकी एंटीबायोटिक
जो 14 दिन की चलेगी उसके बाद क्या हाल होता है। और 3 महीने मेरे को पूरा परहेज करना है, क्योंकि बैक्टीरिया को मारना पड़ेगा और गुड बैक्टीरिया पैदा करने पड़ेंगे। तो मैं गुड बैक्टीरिया पैदा करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सब खा रहा हूँ। इसमें बहुत महंगी महंगी चीज़ें भी खानी पड़ती है, तो मैं वो सब अभी मैंने लिया नहीं है, क्योंकि अभी अपनी कंडीशन भी नहीं है उस लायक। तो यही था इसका ट्रीटमेंट जो है, ऐसा ही चलता है। किसी को भी अगर एच पाइलोरिया हो जाए, अगर तुम टेस्ट करवाते हो, किसी को पीठ में बहुत ज़्यादा गैस लग रही है, दर्द हो रहा है, और गैस इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि तुमको स्वेलिंग आ रही है, तुम्हारा एकदम चोक हो जा रहा है गला वाला, और पेट में दर्द रह रहा है, तो तुम भाई एक बार एंडोस्कोपी कराओ, अंदर का हाल देखो, अपना हैबिटेट चेंज करो भाई। मैं तो ज़िंदगी में सीख गया कि अब अपने को ज़्यादा मसाले वसाले खाने नहीं है, और अब अपने को अलाउड भी नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया पेट में रहना ही है। उसका कुछ अंश बच जाएगा तो वो खाना फिर मिलेगा उसको, तो वो फिर जिंदा हो जाएगा, और वो वापस से अटैक करना चालू करेगा, अपनी जो तादाद है वो वापस से बढ़ाना चालू कर देगा। तो लाइफ अभी इतनी अच्छे से नॉर्मल नहीं हो पाएगी। मैंने बहुत से लोगों के वीडियो देखा है इस चीज़ के बारे में, और वो वीडियोस में मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चली कि बहुत से लोग नॉर्मल हो जाते हैं, बहुत से लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो मैंने वो गलतियां देख लिया, तो अब मैं वो गलती बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। तो 3 महीने मेरा अभी और वेट कम होगा, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अभी 3 महीने कुछ भी नहीं खाने वाला। मैं धीरे धीरे करके, डॉक्टर ने मेरे को बोला जब एंटीबायोटिक ख़त्म हो जाएगी अपनी 14 दिन की, उसके बाद अपन दलिया वलिया चालू करेंगे, फिर धीरे धीरे करके चावल चालू करेंगे, रोटी चालू करेंगे, पर तेल मसाला वाला बिल्कुल भी अभी 3 महीने कुछ भी नहीं होगा। देखते हैं, फिर मैं जिम विम चालू करूँगा, वापस हेल्थ को सही करूँगा, बॉडी वॉडी को वापस ग्रो करूँगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पतला हो चुका हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। 20 किलो वेट कम होना कोई मामूली बात नहीं है। ये सब सिर्फ उसके वजह से नहीं हुआ, मैं डिप्रेस हो गया था। ये बैक्टीरिया तुमको डिप्रेशन डालता ही डालता है, तुम पूरे डिप्रेस हो जाओगे। अभी भी मैं दवाई खाता हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है, पूरा सुबह से लेकर रात तक के नींद नहीं आती है, इतना ज़्यादा दर्द होता है पेट में। और पूरा यहाँ की जो लाइंस है ये भी दर्द होती है, जो मेरे फेफड़े हैं मेरे को तो वो भी दर्द होते हुए फील होते हैं। और ये मेरा कान ये वाला बंद ही रहता है, क्योंकि अभी मेरे को इधर साइड की सूजन कम नहीं हुई है। तो यही सब चल रहा है अभी, और यही था मेरा अपडेट। तो तुमको अभी तक पता चल गया होगा कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो जितने भी लोग मेरे को जानते हैं वो यही वीडियो देख लें और समझ लें। और अगर तुमको भी कभी ऐसा कुछ होता है तो भाई, कभी ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए भाई, इतनी गंदी बीमारी किसी को नहीं होनी चाहिए भाई। हाथ पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, बट जब मेरा गला पैक होता था ना, तो मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ कि मेरी हालत क्या होती थी। मैं पूरा टाइम घबराहट में रहता था, और पूरा दिन मेरे ऐसे गए हैं अभी ये 2-3 महीने। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। एक तो घर में अकेला भी हूँ, सारे दोस्त वोस्त इधर उधर बाहर सब रह रहे हैं, कोई भी यहाँ नहीं रह रहा है। पुराने दोस्त भी बाहर रह रहे हैं, यहाँ पर भी कोई नहीं है। तो क्या है, दोस्त यार आपके होने बहुत ज़रूरी है। आप उनके साथ टाइम निकाल सकते हो जब भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ होती है। तो अभी अपने पास कोई नहीं है, मैं घर पे ही हूँ, मैं घर पे ही रहता हूँ, यहीं बैठे रहता हूँ, कहीं उधर बैठे रहता हूँ, कहीं खड़ा रहता हूँ, कहीं चलते रहता हूँ। बस अभी यही चल रहा है। जैसे ये ठीक होगा तो मैं वापस से अपने आप को ग्रो करना चालू करूँगा। और मैंने काम सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बंद किया है। तो जो लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, तुम अपनी बातें अपने पिछवाड़े में डाल लो और अपने तक की रखो भाई। जब ग्रो करूँगा, मेरे को पता है कि कैसे ग्रो करना है, मैंने क्या क्या काम किया है, मैं वापस से ग्रो कर लूँगा और मैं वापस से काम चालू करूँगा। मैं वापस से जाऊँगा, अपने वीडियोस बनाने चालू करूँगा कॉमेडी वाले। फिर जब हमारा ये सब ख़त्म हो जाएगा तो मैं मुंबई भी जाऊँगा, वहाँ पे भी जाके मेरे को ऑडिशन देने हैं एक्टिंग वाले, क्योंकि मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, डांस भी कर रहा हूँ, मैं रैप भी कर रहा हूँ, उसमें भी लोग सपोर्ट नहीं करते उस लायक। गाने भी गा रहा हूँ, लिखता भी खुद ही हूँ, चैनल को उसमें भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ के लोग इसी टाइप के हैं, आपको ग्रो नहीं करेंगे वो, इसीलिए मैं नई जनता बनाने के चक्कर में हूँ। और जितने भी लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई तुम लोगों का। 30-40 लोग ही अगर सपोर्ट कर देते हैं तो वो 400-500 तो मेरी वीडियो पार हो जाती है। बट बहुत डिप्रेसिंग होता है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके लिख रहे हो। मैंने कॉम्पिटिशन्स लड़े हैं,
मैंने बड़े बड़े रैपर्स जो हैं मेरे को अप्रिशिएट किए हैं, लेकिन ये जो यहाँ के लोग हैं ये अप्रिशिएट नहीं कर पाए अभी तक के। एक जो मेरा फेवरेट रैपर है मुफाड़ भाई, उनने तो मेरा गाना डाल के रखा है अपने अकाउंट में। मुफाड़ वही है जो कि जिसने सारे करो डैब गाना लिखा था रफ्तार का, और वही गाने में ये पीछे से क्या कर रहा है, तो वही गाने में मुफाड़ था और वही मुफाड़ ने मेरा गाना अपने अकाउंट में डाल के रखा है इंस्टाग्राम पे। तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी उस दिन। अभी तो गम चल रहा है थोड़ा सा, ज़्यादा दिन नहीं है, 2-3 महीने काटने कैसे कैसे करके। तो फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पता चल चुका है कि मेरे को क्या हुआ है, क्या कंडीशन चल रही है अभी, तो ज़्यादा परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ अभी तो। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।